आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका दोस्त कुर्बान भारती सिटी न्यूज़ 24 से। आज हम आए हैं सहारनपुर सेक्टर 62 में। आपने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर देखा था, वीरान था यहाँ पर। आज माशाल्लाह काफ़ी रौनक दिख रही है यहाँ पर। यहाँ के ज़िम्मेदारों ने यहाँ पर इसको दोबारा तामीर किया है और माशाल्लाह आज दस्तारबंदी यहाँ पर हुई है। बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आपसे रूबरू कराएंगे और उलमाए कराम भी यहाँ पर मौजूद थे और माशाल्लाह महल्ले के ज़िम्मेदार भी, इस मदरसे मस्जिद के ज़िम्मेदार भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप हम सबसे बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि एक नज़र इस मदरसे में भी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर वीरान था, आज ये तामीर हो चुका यहाँ के ज़िम्मेदारों की बदौलत माशाल्लाह। और बैनर पे भी मैं कहूँगा जी, आप देख सकते हैं दोस्तों, हम काफ़ी इस मदरसे की कवरेज कर चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पर क्या मामला था, कितना यहाँ पर वीरान था। आज ये माशाल्लाह बन चुका है। आइए, इसके जो दस्तारबंदी हुई है, यहाँ पर बच्चे हाफिज़ हुए हैं और यहाँ पर जो इमाम साहब हैं मस्जिद के, आइए उनसे बात करते हैं कि इतने सी कम उम्र में माशाल्लाह बच्चों ने हाफिज़ किया। बड़ी खुशी की और मेहनत की बात है। सलाम है इनके वालिदा वालिद को और उस्तादों को, जिन्होंने इन इतने बच्चों को माशाल्लाह कुरान शरीफ हाफिज़ हुए हैं। आइए जी, आपका नाम? मेरा नाम मौलाना फ़हीम अहमद। मैं यहीं जो खिदमत अंजाम देता हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ और इसी मस्जिद में जो है माशाल्लाह मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, अहले महल्ला से, महल्ले के। तो इन्हीं बच्चों को मैं तालीम देता हूँ, यही बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और तकरीबन मुझे यहाँ रहते हुए 4 साल का अरसा हो गया। इस 4 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल हुआ मेरे साथ, अल्लाह का करम हुआ। सबसे पहले अल्लाह का फ़ज़ल है और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं माशाल्लाह, सब मेरे साथ रहे, सब ने मेरे साथ दिया। मैं उनके साथ खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरी जो है हिम्मत बढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह जहाँ हम बैठे हैं, ये गैराबाद जगह थी। यहाँ हमने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ के ज़िम्मेदार हज़रात ने कोशिश की, जिद्दोजहद की और उनकी जुहद मुसलसल से ये जगह आबाद हुई और अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तालीम के लिए मदरसा तामीर हुआ, जिसका नाम हाफिज़ मोहम्मद है। तो इसी मदरसे से और इसी मकतब से बच्चे फ़ारिग़ हुए हैं। 4 साल में 4 हाफिज़ कुरान यहाँ तैयार हो चुके हैं। बाकी 20-25 बच्चे हैं जिन्होंने नाज़ा कलाम पाक पढ़ा है। तो मैं इन सब हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन सब हज़रात ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सब हज़रात आगे भी मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं दीनी खिदमत अंजाम देता रहूँगा। तो माशाल्लाह ये बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, माशाल्लाह। सलाम है उनके वालिदा वालिद को, इतनी सी कम उम्र में जो कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़हब हैं उसमें हर मज़हब की किताब है और इस मज़हब की किताब 30 पारों की 6666 शायद में आयतें हैं। तो इतनी कम उम्र में माशाल्लाह हिफ्ज़ होना बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों के वालिदा वालिद के बारे में क्या कहोगे, बच्चों के बारे में आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चा हिफ़्ज़ करता है, तो अगरचे उस्ताद की मेहनत होती है, उस्ताद की मेहनत है और उसी के साथ-साथ बच्चों की भी मेहनत होती है और सबसे बड़ी मेहनत बच्चों के वालिदैन की होती है। तो यहाँ पर चूँकि ये माहौल ऐसा नहीं था कि यहाँ बच्चे हिफ़्ज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने सुबह को, बच्चे इस बात के गवाह हैं कि सुबह को फ़जर की नमाज़ इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर पढ़ी है, जिन बच्चों ने आज हाफ़िज़ जो कुरान करीम इन्होंने हिफ़्ज़ किया है। फ़जर की नमाज़ में बच्चे यहाँ आते थे और अल्लाह ने उसकी बरकत से इनको हाफ़िज़ कुरान कर दिया और इनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने इन पर तवज्जो दी और सुबह को इनको यहाँ नमाज में लेकर आए हैं। तो इसलिए ये मेहनत की है, वालिदैन की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है और टूटी-फूटी सी मेरी मेहनत है। बस इस मेहनत का ही नतीजा है जो आप हज़रात के सामने है। ये थे माशाल्लाह इस मस्जिद के इमाम साहब और मदरसे को भी लेके चल रहे हैं। आइए, जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह ये पूरे कार्य लेके चले हैं और आज माशाल्लाह उलमाए कराम भी आज थे। आज खाना भी माशाल्लाह यहाँ पे हुआ 400-500 आदमियों का। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, जो इन बच्चों ने माशाल्लाह दस्तारबंदी उनकी भी थोड़ी सी बनाई जाए, दिखाया जाए कि माशाल्लाह इतने कम बच्चे, इतनी कम उम्र में माशाल्लाह इन्होंने हिफ्ज़ किया। आइए, वो जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जी जी, आपका नाम? मोहम्मद वसी। वसी भाई, आपने हिफ्ज़ किया माशाल्लाह? जी, जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बस खुशी हो रही है कि हमने हिफ़्ज़ कर लिया है।
आपकी एज कितनी है? मेरी 15। 50 क्या हुआ 15 जी। तो माशाल्लाह 15 साल की उम्र है इनकी इस बच्चे की। अभी आगे पूछते हैं जी आपका नाम? मोहम्मद तौहीद। तौहीद। आपकी उम्र कितनी है? 12। 12 क्या बात है। तो माशाल्लाह इन बच्चों ने भी एक बच्चे और ये हैं माशाल्लाह आपको दिखाइए कैमरामैन से कहूँगा ये हाफिज़ जो यहाँ पर हाफिज़ हैं माशाल्लाह इमाम साहब जो यहाँ के हैं उनके ये माशाल्लाह बच्चे हैं उनके मुन्ने हैं इन्होंने नाजरा किया देखो कितनी कम उम्र है जी। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल वली। अब्दुल वली भाई। तो आपको कैसा लग रहा है माशाल्लाह आपने जो दस्तार बंदी आपकी हुई है? अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं। तो आपके उस्ताद कौन है? अब अब यानी देखो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके इमाम जो हमारे इमाम साहब है यहाँ के मस्जिद के इन्होंने यहाँ पर इनके जो मुन्ने हैं देखो इन्होंने नाजरा किया है। दूसरे पूछते हैं आपका नाम? अहमद रैयान। अहमद। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी दस्तार बंदी हुई माशाल्लाह? खुशी हो रही। खुशी हो रही है ना? बहुत अच्छे बच्चे काफ़ी खुश हैं। आइए यहाँ के जिम्मेदार से बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को लेके आपको जनता को क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? सही बात जी, करोगे। आपका अस्सलाम नाम? वालेकुम। मोहम्मद कासिम। कासिम साहब आप बताइए जो प्रोग्राम किया है जो मदरसा वीरान था मदरसा आप लोगों ने मिलजुल के इसको इसे उठाने का काम किया बनाने का काम किया है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये अब से 30 साल पहले भी चल रहा था मदरसा और बहुत अच्छा चल रहा था। पहले भी आप ही जो है कुछ लोगों ने मिल के बस आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया था और अब माशाल्लाह अभी तैयार होने शुरू हो गए। ये शुरुआत है, अब अगले साल और ज़्यादा होंगे। लेकिन इनके माँ बाप को या महल्ले पड़ोस को भी ये चाहिए कि और बच्चों को भेजें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब बैठने का भी इंतजाम हो चुका और बाकी जो भी तैयारियाँ हैं सब हमारे साथी मिल के करेंगे। तो माशाल्लाह स्कूल का भी नाम दिया है इसको क्या यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई भी होगी यहाँ पर? स्कूल की पढ़ाई भी होगी यहाँ पे, दीनी तालीम भी होगी और माशाल्लाह दीनी तालीम भी होगी और स्कूल की पढ़ाई भी होगी और जो कुछ मतलब मेडिकल या वैसे चीज़ें हैं वो भी मतलब मौजूद होंगी। मौके पर बताएंगे वो क्या क्या होगा। देखो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है और जिम्मेदार भी यहाँ पर बैठे हैं इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद नसीम। नसीम साहब बताइए जो आप इस प्रोग्राम में आए हैं हिस्सा लिया है आपने तो आपको कैसा महसूस हुआ? दस्तार बंदी ने कम उम्र में बच्चों में हिफज किया इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए ये जो ज़िम्मेदार यहाँ के हैं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि ये पहले जो मेरी नज़रों में था यहाँ कुछ नहीं था, एक सिर्फ ढांचा था और काफ़ी टाइम से बेआबाद था। उसके बाद जो ज़िम्मेदार साथी हैं इन्होंने मेहनत की और मिलजुल कर इस काम को इन्होंने किया और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा ये अदारा तैयार होने जा रहा है। और यहाँ बच्चों ने जो कुरान हिफ़्ज़ किया है और जो छोटे-छोटे बच्चों ने मतलब पढ़ाई यहाँ की है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारे बच्चे जो हैं दीनी एतबार से काफ़ी आगे जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और इनके पेरेंट्स से भी मैं गुज़ारिश ये करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मदरसे में भेजें ताकि हमारे बच्चे दीनी और दुनियावी एतबार से हर तरह से तालीम हासिल करके और समाज में और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये बहुत खुशी की बात है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। आइए और जिम्मेदार हैं उनसे ही बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम हाजी तौकीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो देख सकते हैं आप पहले भी मैं इनकी न्यूज़ कवरेज कर चुका हूँ तो इसी चैनल के माध्यम से दोबारा से ये आए हैं इस चैनल पे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो मदरसा वीरान था इसके आपने मेहनत की बनाया उसको उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये सब हमारे जो साथी हैं, सीनियर साथी हैं और हमारे जो होनहार साथी हैं, जवान साथी हैं, सब उनकी मेहनतों का नतीजा है और उन लोगों की खिदमत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसमें इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि इसमें हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, दीनी तालीम पूरी तरह से दें और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार यूपी गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चाहती है एनसीईआरटी की पुस्तकें भी हमें पढ़ाएं और पूरा वो पाठ्यक्रम पढ़ाएं जिसकी हमारे बच्चों को दुनिया में भी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम इस काम को करेंगे और सबके सहयोग से, आपके भी सहयोग से और जो हमारे साथी नौजवान साथी हैं उनके भी सहयोग से और जो हमारे सीनियर साथी हैं ख़ास तौर से हमारे ज़मीर साहब हैं, हाजी कासिम साहब हैं, भाई नसीम साहब हैं, इन सब के सहयोग से इंशाल्लाह इसको लेके चलते रहेंगे। ये थे हाजी तौकीर जो टीवीएस एजेंसी के माशाल्लाह। और आगे हम बात करते हैं एक और रूबरू चेहरा माशाल्लाह पहले भी आ चुके हैं इस चैनल पे। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम मिर्ज़ा। माशाल्लाह आज बड़ी खुशी हुई है। लगभग कम से कम 15-18 साल हो गए होंगे इस मदरसे को वीरान पड़े हुए। आज 18 साल बाद ये देखने को मिला कि इस मदरसे से बच्चे हिफ्ज़ हुए और नाजरा भी हासिल किया।
तो ये हमारे कमेटी के लोग जिम्मेदार हैं, माशाल्लाह इनकी मेहनत है सब। और मैं ये कहूँगा कि भाई अपना साना बसाना सब एक दूसरे के साथ जुड़ के चलेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है मदरसा ही नहीं, इंटर या डिग्री कॉलेज भी इंशाल्लाह यहीं तामीर होगा इंशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छी सोच है इनकी, असलम मिर्जा की पूरी टीम की। आइए बात करते हैं आगे भी। एक और शख्सियत हमारे सामने है जी, आपका नाम? अब्दुल खालिद। एक और शख्सियत हमारे सामने है, ये पहले भी आ चुके हैं City Note 24 पे, जी फिर से आपका स्वागत है जी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल खालिक। देखिए काविशे कामयाबी, जी 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 बताइए। कोशिशें कामयाबी की ज़ामीन हुआ करती हैं। कोशिशें हुई हैं तो कामयाबी मिली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों ने दस्तार कुरान करीम हाफ़िज़ किया है। इंशाअल्लाह अगली बार ये 14 होंगे। और इसके साथ साथ ये एक मदरसा ही नहीं, मॉडर्न मदरसा है। दुनियावी तालीम के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं इंशाअल्लाह और इन फ्यूचर और खिदमत खल्क़ के अंतर्गत काफ़ी कुछ इंशाअल्लाह इसके अंदर होने की उम्मीद है। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है। तो दोस्तों ये भी पहले आ चुके थे हमारे चैनल के माध्यम पे, और मैं और भी एक हज़रत हैं यहाँ पर जो इस मदरसे की तामीर में लगे हुए हैं, मेहनत में लगे। आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? नाम हाजी अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, आप इस मदरसे में आए हैं, बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, मदरसा दोबारा से तामीर हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत इन हजरात की कुर्बानी है इसमें। बहुत अच्छी तरीके से ये अपनी कमेटी को लेकर चल रहे, और इस मदरसे में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रजा के लिए लग रहे। अल्लाह इनका लगना कबूल फरमा ले। इखलास के साथ में हम सबको, इन सबको अल्लाह ताला इस मकाम करने की तौफीक अता फरमाए। इखलास के साथ में अल्लाह ताला हम सबको इसमें लगने की तौफीक अता फरमाए। कोई आदमी इस मदरसे से नाराज ना रहे भाई, सबको खुशी के साथ में साथ ले कर चलो। अब से पहले जो होया अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, और आगे हमें इखलास के साथ में इसमें दीन की निस्बत पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को इसे कबूल और मंजूर फरमावे ता क़यामत के लिए, जब तक क़यामत आवे इसे आबाद रखे मेरा मौला। बस इतना ही कहना चाहूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक और शख्सियत हमारे सामने है जी, आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? जी मैं मोहम्मद अली इमराना। आप बताइए इस और मदरसे के बारे में, जो वीरान था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये आज का प्रोग्राम देखने के बाद बड़ी खुशी हासिल हुई है कि यहाँ के ज़िम्मेदार लोग जो हैं इन्होंने इसे आबाद करने की कोशिश की है, और अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कायम दायम रखे। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी कुछ ये अच्छे काम हो रहे हैं, दीनी तौर पे जो काम हो रहा है, और इमाम साहब की भी बहुत मेहनत है इसमें, और यहाँ के महल्ले के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को भेजे तालीम के लिए। तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, और तालीम तो एक रोशनी है, और इसे रोशनी को जो है चलाने के लिए, लगाने के लिए बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम तालीम ही माहौल अपना बनाएं और तालीम में हासिल करें इसे। और इन लोगों की बड़ी मेहरबानियां हैं, महल्ले के जो लोग हैं ये महल्ले के लोगों से मेहरबानियां कर ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की निगाह में भी इन लोगों का मकाम आला होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुश्किलों में भी शराफत कम नहीं होती, ये इन लोगों के लिए है शेर। मुश्किलों में भी शराफत कम नहीं होती, और टुकड़े कर दो 100 सोने के, टुकड़े कर दो 100 सोने के, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तो दोस्तों आइए और दोबारा एक बात करते हैं जी। ये हमारी एक संस्था है जिसका आपको बोर्ड पीछे लगा हुआ नज़र आ रहा है। हमारी कोशिश ये भी है कि हम साल में एक बार इज्तिमाई निकाह, सामूहिक शादियों का एक आयोजन करें, और उसमें हमारी पशुपेश ये है कि जो भी आदमी उसका मुस्तहिक है, गरीब आदमी जो भी है, वो आमतौर से सामने आना नहीं चाहता, वो सामने नहीं आना चाहता, शर्मा शर्माई में वो आगे नहीं आना चाहता मदद के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले, हमारी कोशिश ये है कि लोगों को पता चले। अब उसको पता चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि लोगों को पता भी चल जाए, और उन लोगों की चुपचाप तरीके से शादियाँ भी हो जाएं। लोगों को पता चलाने का मकसद ये है कि उनके जो और लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि हाँ भाई ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो वे भी मुतासिर होकर हमारे से हमारी खिदमत ले सकें। ये हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचे कि हम लोग साल में एक बार शाबान के महीने में इज्तिमाई निकाह करें, और जो लोग गरीब हैं, जो मजबूर हैं, उनकी हम पूरी तरीके से मदद कर सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी इनकी
जो है ना नीयत है और काम लेके चल रहे हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दोबारा से पूरी टीम की है ना बनाई जाए। जी आइए, एक शख्सियत है माशाल्लाह जिम्मेदार। जी जी आपका नाम? मोहम्मद अकील। तो आकिल भाई, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहोगे कि जैसे वीरान था ये मदरसा, आप लोगों ने जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाई थी, देख सकते हैं जी, क्या कहोगे इसके बारे में? इसमें सब लोगों की मेहनत है और सबने बहुत अच्छा करा और साथ लग के सब लोग काम कर रहे हैं इसमें। आगे भी इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। तो जैसे ही निकाह के बारे में अभी हाजी जी ने कहा, उसके बारे में आपका क्या राय मशवरा है? क्या है निकाह के बारे में एक साल में एक बार, एक साल में एक निकाह, 2 निकाह, 4 निकाह जितने भी होया करेंगे उसमें आगे प्रोग्राम बनाएंगे, सब होया करेंगे गरीब बच्चों के। तो दुनिया भी हासिल होगी माशाल्लाह, आखिरत भी हासिल होगी। एक और शख्सियत हमारे सामने है जी, आपका नाम? मैं मिर्ज़ा अरशद अली। मुसलसल कोशिशों से ही मिलेगी ज़िंदगी तुमको, मुकद्दर की तरह किस्मत के मारो तुम न सो जाना। ये यहाँ के एतराफ़ के लोगों और ज़िम्मेदारान जो सोसाइटी के ज़िम्मेदारान हैं और जभी अकाबरीन हैं और ख़ास तौर से हमारी इमाम साहब की सरपरस्ती, ये इनकी काविशें हैं कि ये रंग लाई हैं। ये बहुत ही खुशी का मकाम है जो पिछले गुज़िश्ता 20 सालों से ये मदरसा बंद पड़ा था, यहाँ पे एक तालीमी चिराग जलाने का काम हुआ है। बहुत ही खुशी का मकाम है और ये बड़ी खुशी की बात है यहाँ एतराफ़ के लोगों के लिए, क्योंकि तालीमी इदारे जो कि एतराफ़ के लोगों की पहचान वहाँ के तालीमी इदारों से होती है। और आज ख़ास तौर से हमारी कौम की जो बात की जाए, आज हमें रोटी से ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ, इंशाल्लाह ये जो है नए सोपान पैदा करेगा और नए इबारत लिखेगा यहाँ के बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और अल्लाह इसको कामयाबी दे और ये मदरसा जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। शुक्रिया। और भी शख्सियत सामने है हमारे, 1-2 मिनट बाद और करेंगे जी। आपका नाम? अमीर हसन। भाई इसके बारे में तो बहुत खुशी हुई आज। पहले हम कभी 10 साल पहले आया करते थे तो यहाँ इतनी गंदगी थी, वहाँ ऐसा हो रहा जनाजे की नमाज पढ़ा करते थे, बस यहाँ यूँ सोचा करे क्या हो रहा। लेकिन आज देख के ऐसा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों के कुरान हिफ्ज़ करा 4 बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील। शकील साहब बताइए इसके बारे में, जो दस्तार बंदी हुई मदरसा दोबारा तामीर हुआ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी बड़ी खुशी है और इसकी बहुत ज़रूरत थी मोहल्ले के भी हिसाब से और वैसे भी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक और शख्सियत, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उन पे एक नज़र, ये भी जिम्मेदार लोगों में से एक शख्सियत है। तो आपका नाम? हमारे हाजी तौकीर साहब बताएंगे आपको, जो भी कुछ बताएंगे या हाजी कासिम साहब बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते रहिए सिटी 24, जो मदरसा यहाँ पर वीरान पड़ा था दोबारा से, या जो इसे बनाने का काम किया है। और देखते रहिए हमारा चैनल सिटी 24। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। आदाब, जय हिंद, जय भारत। और मेरे कैमरामैन कासिम अली जाफरी। खाना खा के जाइए, सब खाना तैयार है। पूरी हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस और उसकी नेमतें हमें नसीब फरमा, अपनी रज़ा की दौलत हमें नसीब फरमा, अपनी नाराज़गी से हमारी हिफाजत फरमा। रज़ा वाले अमाल में हमें लगा दे, नाराज़गी वाले अमाल में लगने से अल्लाह हमारी पूरी हिफाजत फरमा, हमारी भी हिफाजत फरमा और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत को अपने हिफाजत में, उम्मत के अहवाल को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह उम्मत के हालात को दुरुस्त फरमा दे, पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे, करम का मामला फरमा दे, फजल का मामला फरमा दे, सत्तारी का मामला फरमा दे, गफ्फारी का मामला फरमा दे। अल्लाह तरह तरह के मसाइल का शिकार है, अपने भी जुल्म कर रहे हैं, दूसरे भी जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ज़ालिमों की हिफाजत फरमा, अमाल हिफाजत में हमें लगा दे। अल्लाह अमाल हिफाजत में हमें लगा दे। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा दे, इस मजलिस को कबूल फरमा ले, सुनने वालों को भी कबूल फरमा, कहने वालों को भी कबूल फरमा, पढ़ने वालों को भी कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कुरान को दाखिल फरमा दे, हमारी ज़िंदगी कुरान वाली ज़िंदगी बना दे, कुरान से हमें वाबस्ता फरमा दे, हमारे सीनों में कुरान को महफूज फरमा दे, हमारे बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज फरमा दे, हमारी आने वाली नस्लों के सीनों में कुरान
दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।